हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि यूनिवर्सल ये दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया है। एक समुच्चय दिया गया है 2 3 4, बी दिया गया है समुच्चय सी दिया गया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखते हैं। तो ए डैश का मतलब होता है, पहला क्वेश्चन होता है ए डैश का मतलब होता है कि यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल माइनस ए कहने का मतलब जो यूनिवर्सल में हो लेकिन तो ए में ना हो, वे अवयव जो यूनिवर्सल में हो लेकिन ए में ना हो। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एलिमेंट यू का एलिमेंट कितना दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन गया। माइनस लगा है ए का कितना दिया गया हमारा? ए दिया गया है 1 2 3 4। हमको इसको निकालना है। ये आपको पहले एक्सरसाइज में बताया गया, पहले एक्सरसाइज में। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। ए यूनिवर्सल बी का मतलब होता है वे तत्व, वे एलिमेंट या वे अवयव जो यू में हो लेकिन ए में ना हो। देखो एक इसमें है, इसको नहीं लिखा जाएगा। दो भी इसमें है, नहीं लिखा जाएगा। तीन इसमें है, नहीं लिखा जाएगा। चार इसमें है, नहीं लिखा जाएगा। 5 नहीं है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5। इसके बाद 6 नहीं है, 6 लिखा जाएगा। 7 भी नहीं है, 7 लिखा जाएगा। 8 भी नहीं है, 8 लिखा जाएगा। 8 के बाद क्या आएगा? 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि बी डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल माइनस बी का मतलब जो एलिमेंट यू में हो लेकिन बी में ना हो। निकालते हैं। यू का दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी क्या दिया गया है हमारा? 2 4 6 8, ये दिया गया है। अब वही एलिमेंट लिखना है जो यू में हो लेकिन बी में ना हो। यू में हो लेकिन बी में ना हो। देखो एक नहीं है, लिख देंगे। दो है, नहीं लिखा जाएगा। तीन नहीं है, लिख देंगे यहाँ पर। चार है, नहीं लिखा जाएगा। 5 नहीं है, 5 लिख देते हैं यहाँ पर। 6 है, नहीं लिखा जाएगा। 7 नहीं है, 7 लिख देते हैं। 8 है, नहीं लिखा जाएगा। 9 नहीं लिख देंगे। मतलब ये 1 3 5 7 9 जो है बी वाले सेट में नहीं है। तो ये हमारा इसका बी डैश का मान निकल आया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? ए यूनिवर्सल बी डैश। ए यूनिवर्सल बी डैश का मतलब होगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनिवर्सल बी। ए यूनिवर्सल बी देखते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं। हम यहीं पे लिखते हैं कि जो यूनिवर्सल में होगा, वे कहने मतलब वे एलिमेंट जो यूनिवर्सल में हो लेकिन ए यूनिवर्सल बी में ना हो। तो पहले हम यूनिवर्सल का निकाल देते हैं। मान क्या दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया गया है ये पूरा हमारा। अब इसके बाद ए यूनिवर्सल बी निकालते हैं। माइनस ए यूनिवर्सल बी। ए यूनिवर्सल बी कैसे निकाला जाता है? मतलब कि ए और बी को दोनों का मेल, दोनों का मिला, मतलब दोनों का समुच्चयों का समूह। ए और जो ए का है वो और बी का है, दोनों मिला के यहाँ पर हमको लिखना है। दोनों मिक्सर होना चाहिए। एक ए इसमें है, ए हो गया। 2 3 4 ये हो गया। अब इसके बाद देखिए 2 इसमें लिख दिए है, दोबारा लिखेंगे। 2 भी लिख दिए, 6 हो जाएगा। 6 और 8 मतलब ए यूनिवर्सल बी का मतलब होता है ए और बी के प्रत्येक एलिमेंट को हम लिखेंगे यहाँ पर। अरे देखिए ए का प्रत्येक अवयव इसी में है और बी का भी प्रत्येक अवयव इसी में है। तो हमारा ए यूनिवर्सल ये बी हो गया। अब इसका निकालना है। क्या निकालना है? क्या था कि वे एलिमेंट जो यूनिवर्सल में हो किंतु ए यूनिवर्सल बी में ना हो। देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 1 है, 1 नहीं लिखा जाएगा। 2 भी है, नहीं लिखा जाएगा। 3 भी है, 4 भी है। 5 नहीं तो 5 यहाँ लिख देते हैं। 5 बाद 6 है, नहीं लिखा जाएगा। 7 नहीं है, 7 लिख देते हैं। 8 है, इसमें 8 नहीं लिखा जाएगा। 9 है, 9 लिख देंगे। ये हमारा निकला ए यूनिवर्सल
डैश का मान निकला हुआ है, ये पूरा ऐसे पूरा यूनिवर्सल दिया गया है। यूनिवर्सल देखो तो ये यूनिवर्सल माइनस ए यूनिवर्सल बी का, ये हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अभी क्वेश्चन अभी बाकी है हमारा, क्या क्वेश्चन हुआ 1 2 3 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तक हुआ है। नहीं ये थर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, अरे देख लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड अभी में गए हमसे। अभी फिर थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको। सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पास थर्ड वाला क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन ये दिया गया है कि ए यूनिवर्सल सी, ए यूनिवर्सल सी का मतलब होता है ए डैश दिया गया है, तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनिवर्सल सी। अभी आप लोगों को बताया गया है, मैंने बताया यूनिवर्सल पहले मान रखते हैं, यूनिवर्सल मान कितना दिया गया है 1 2, यहाँ से लिख देते हैं, यूनिवर्सल का मान दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनिवर्सल ए बी सी निकालते हैं। ए यूनिवर्सल मतलब ए का अवयव और सी का प्रत्येक का अवयव इसमें होना चाहिए। तो ए का कितना दिया गया है 1 2 3 4 और सी में कितना दिया गया है 3 4 लिखा हुआ है, 5 और 6 हो जाएगा। दोनों का इनका निकालते हैं, मतलब ए यूनिवर्सल मतलब प्रत्येक वे अवयव जो यू में हो, मतलब यूनिवर्सल में हो, लेकिन ए यूनिवर्सल सी में ना हो, ए यूनिवर्सल सी में ना हो। कितना है देखिए, ए 1 है, 1 दिया है, 2 2 है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 भी इसमें है, 5 भी है, 6 भी है, नहीं 7 8 9 नहीं है इसमें, 7 8 9 देखिए 7 8 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड हो गया। हमने फोर्थ भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व करते हैं 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है ए डैश ए, फिर उसका ए डैश निकालना है, मतलब ए डैश से 2 बार जब किया जाए तो वही एलिमेंट निकलता है, मतलब ए का मतलब क्या होता है, ए ही होगा। तो ए हमारा क्या है दिया गया है, यहाँ पास ए का मान दिया गया है हमारा कितना 1 2 3 4, ये हमारा ये सॉल्व हो गया। ए डैश है, फिर उसका डैश निकालना है, पूरा निकालना है। ए डैश मतलब पूरा फिर से निकालेंगे तो हमारा यही लिखा जाएगा, ए डैश निकालेंगे तो। अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन हो गया। अब इस बार 6 नंबर क्वेश्चन निकालते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को निकालते हैं, बी माइनस सी का डैश, इसको लिख सकते हैं ए यूनिवर्सल माइनस, इसमें क्या हो जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी। तो यहाँ आप निकाल देते हैं। देखिए यूनिवर्सल का मान कितना दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस सी लगा है माइनस। अब ए माइनस बी, वे एलिमेंट जो बी में हो लेकिन सी में ना हो, वे एलिमेंट जो बी में मतलब वे अवयव जो बी में हो लेकिन सी में ना हो। देखते हैं यहाँ पास बी और सी को लेते हैं पहले हम। देखिए बी में देखिए 2 है, 2 इसमें नहीं है, 2 लिख देंगे। 2 के बाद देखिए 4 है, 4 इसमें है, 4 है नहीं लिखा जाएगा। 6 है, 6 भी है नहीं लिखा जाएगा। 8 है, 8 नहीं है, लिख देंगे 8। अब इसी तरह इसका भी निकालते हैं, इसमें भी वे एलिमेंट लिखना है जो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो। देखिए 2 और 8, 2 और 8 है, 2 और को छोड़ देते हैं, सब लिख देते हैं। तो 1 1 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 नहीं लिखा जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमारा ये पहले क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि यूनिवर्सल ए बी सी डी ई एफ जी एच हो तो निम्न के पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक मतलब ए डैश का मान निकालना है। पूरक मतलब क्या होता है, ए डैश का मान निकालना है। तो ए डैश का मान निकालने के लिए हम यहाँ निकालते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन निकालते हैं, हमारा ये दिया गया है, तो इसका ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए लिखा जाएगा। तो ए यूनिवर्सल माइनस ए लिखा जाएगा, ए डैश निकालना तो यूनिवर्सल माइनस ए निकाला जाना है। तो प्रत्येक एलिमेंट जो यू में हो मतलब यूनिवर्सल में हो लेकिन ए में ना हो, तो हम यहाँ पर निकालते हैं
यूनिवर्सल का मान क्या दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये माइनस ए कितना दिया गया है, ए हमारा ए बी सी ये दिया गया है। अब यहाँ पे निकालेंगे यू माइनस ए मतलब यूनिवर्सल माइनस ए, वे एलिमेंट जो यूनिवर्सल में हो लेकिन किंतु किंतु ए में ना हो। देखिए ए इसमें है नहीं लिखा जाएगा, बी डी भी इसमें है नहीं लिखा, सी नहीं, अब यहाँ लिख देंगे डी, डी ई एफ जी एच, ये एलिमेंट इसमें नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसका पहला क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बी डैश निकालना है, मतलब बी का पूरक मतलब होता है बी डैश, पूरक मतलब होता है बी डैश। तो इसको लिखेंगे यूनिवर्सल माइनस बी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं यूनिवर्सल का मान दिएगा ये ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस बी, बी कितना दिया गया हमारा, बी है हमारा यहाँ पर डी ई एफ जी, ये निकला गया है। अब यहाँ पर हमको लिखना है वो एलिमेंट लिखना है जो यू में हो मतलब यूनिवर्सल में हो लेकिन बी में ना हो, कहने मतलब इसमें होना चाहिए इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए ए है ए नहीं लिख देंगे, बी बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी है नहीं लिखेंगे, ई एफ जी है, एच नहीं है एच लिख देते हैं यहाँ पास, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है कि सी का डैश निकालना है, मतलब सी का पूरक निकालना है, सी का पूरक मतलब सी डैश, तो यूनिवर्सल माइनस सी, तो यूनिवर्सल माइनस सी का यूनिवर्सल का मान दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच तक दिया गया है ये हमारा यहाँ पर यूनिवर्सल का मान। अब यहाँ पर सी माइनस सी करते हैं, सी कितना दिया गया है हमारा, ये दिया गया है ए सी ई जी, ये दिया गया है, कहने मतलब वे एलिमेंट जो यूनिवर्सल में हो किंतु सी में ना हो। तो हम लिखेंगे, देखिए ए है नहीं लिखा जाएगा, बी बी नहीं है लिख देंगे, सी है नहीं लिखा जाएगा, डी नहीं है तो डी लिख देंगे यहाँ पास, ई भी है नहीं लिखा जाएगा, एफ नहीं है लिख देंगे, एफ बाद जी भी है नहीं लिखा जाएगा, एच नहीं है तो एच लिख देंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 4 के लिए इसको हमको साफ करना पड़ेगा। साफ कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन को साफ कर लेते हैं, जो ना अच्छी तरह से आ जाए। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इसका पूरक निकालना है, पूरक मतलब होता है ए डैश का मान निकालना है। तो हम इसको लिखेंगे यूनिवर्सल माइनस डी, यूनिवर्सल माइनस डी। तो यूनिवर्सल का मान रखते हैं यहाँ पास, यूनिवर्सल का मान दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दिया गया है माइनस, और डी का मान कितना दिया गया है, डी दिया गया है एफ जी एच ए, ये दिया गया है, ये ए है, ए फॉर एप्पल। अब देखते हैं यहाँ पर वे एलिमेंट लिखना है जो यूनिवर्सल में हो लेकिन डी में ना हो, करें मतलब इसमें हो इसमें ना हो। देखिए ए नहीं है ए लिख देंगे, बी नहीं है डी लिख देंगे, सी नहीं है सी लिख देंगे, डी नहीं है डी लिख देंगे, ई नहीं है ई लिख देंगे। एक गलत पर यहाँ गलत हो गया क्योंकि ए है इसमें, देखिए यहाँ पर ए यहाँ है, बी सी डी ई नहीं है इसमें, ई के बाद एफ भी है जी भी है एच भी है, तो हमारा यही एलिमेंट होगा, कहने मतलब ये इसका हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व है, पूरे क्वेश्चन नंबर 2 का ये सॉल्व दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सर्वाधिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों का पूरा निकालना है। तो पहले हम यहाँ पर यही पे निकाल, जगह कम होने के कारण यही निकाल देते हैं हम। यू क्या है, सर्वत्रिक यूनिवर्सल निकाल रहा है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 करके पूरा ये अनंत तक जाएगा पूरा वहां तक। आप फिर करा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, एक्स प्लस जेड, एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। प्राकृतिक सम संख्याएं क्या होती है, 2 4 मतलब वे संख्याएं जो 2 से कट जाए,
वे सम प्राप्त संख्या होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश। इधर दूसरा करा है एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक विषम संख्या है। प्राकृतिक विषम संख्या मतलब जैसे 1, 2, 3 सॉरी प्राकृतिक विषम संख्या है मतलब होता है वे संख्या है जो 2 से ना विभाजित हो, मतलब 2 से ना कटे। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, डैश डैश पूरा अनंत तक जाएगा उधर भी। इसी प्रकार करा एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का गुणज हो। 3 का गुणज मतलब 3 का गुणा, 3 3 एक कम 3, 3 नहीं अच्छा, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18 पूरा डैश डैश करके पूरा जाएगा अनंत तक। इसी तरह बोला है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब वे संख्या है जो किसी भी नंबर से विभाजित न हो, स्वयं से विभाजित हो। मतलब जैसे 2, 2, 3, 5, 7 ये 5 है, 7, 11, 13, 17 डैश डैश पूरा ये चला जाएगा। फिर बोला है कि ये दिया गया है एक्स का डेट एक्स 3 और 5 का विभाजित होने वाली संख्या, मतलब 3 और 5 मतलब दोनों का गुणा करें, 5 3 15 मतलब वे संख्या जो 15 विभाजित होंगी वो 3 से भी कटा होगा और 5 से भी कटा होगा। मतलब 5 दुनिया 10, 5 15 दुनिया 30, 15 से 45, 15 चौको 60, 15 25 75 डैश डैश करके पूरा। देखिए 3 से भी कटेगा, ये 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो ये बोला एक्स एक्स सब पूर्णांक संख्याओं को वर्ग, वर्ग मतलब संख्या है। चलो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कम होने कर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हल या सॉल्व करा है। इन सभी का क्या निकालना है, हमको पूरक निकालना है। इन सब का क्या निकालना है, पूरक निकालना है। मैं यहाँ लिखा लिख देता हूँ। हमने यहाँ पर मान लेते हैं ए से दर्शाया है, इसको बी से दर्शाया है, इसको सी से दर्शाते हैं, इसको डी से दर्शा देते हैं, हमने दर्शा दिया है। इसको ई से दर्शा देते हैं, इसको हम बाद में ये जो रहेगा वो रहेगा, ठीक है ना। ये तक कर दिए हैं। तो हमको यहाँ पर निकालना है इसका पूरक। इसका क्या निकालना है, पूरक। क्वेश्चन पहले का निकालना है पूरक। पूरक मतलब ए डैश का मान। ए डैश का मान निकालते हैं तो ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए, मतलब जो एलिमेंट यू में हो लेकिन ए में ना हो। तो हम यहाँ से लिख देते हैं। तो हमारा देखिए, तो यू में एलिमेंट कौन कौन सा होगा हमारा, यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यू में एलिमेंट देखते हैं तो 1 2 3 4 5 डैश डैश पूरा करके अनंत तक जाएगा। माइनस ए का क्या दिया गया है, एक दिया गया है। एक हाँ ये एक सम संख्या है। सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12 डैश डैश करके पूरा, मतलब 12 और आगे जा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों मतलब कहने का वे एलिमेंट जो ए में हो, मतलब सॉरी ए वे एलिमेंट जो यू में हो मतलब यूनिवर्सल में हो लेकिन ए में ना हो, इसका प्रूफ निकालेंगे। देखिए ये सम संख्याएं हैं और इसमें ये प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं में से सम संख्याएं जो है उनको छोड़ देंगे, जो बची संख्या बचेगी हमारा क्या हो जाएगी, वो विषम संख्याएं होंगी। तो विषम संख्याएं किसका होगा, जैसे विषम संख्या 2 1 3 5 7 9 11 13 डैश डैश, ये इसका पूरक होगा। वे संख्याएं लिखेंगे जो सम संख्या ना हो। सम संख्या हमारी यही संख्या नहीं है, इसे बोलते हैं प्राकृतिक, इसे बोलते हैं क्या, विषम संख्या। दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि दूसरा है हमारा क्या है, बी डैश निकालते हैं। तो बी डैश निकालते हैं हम यहाँ पास। एक दूसरा हमने हमको यहाँ से डिस करता गया, इसको बी डैश करते हैं। बी डैश, बी डैश यूनिवर्सल मतलब यहाँ से निकालते हैं u माइनस बी। हमको कहने का मतलब वे एलिमेंट लेना है जो u में हो लेकिन b में ना हो। देखिए b क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है 1 3 5 7 का विषम मतलब विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या है तो कौन सम प्राकृत संख्या आएगी, इसमें कौन दोनों मिश्रण है तो सम प्राकृत संख्या आएगी। सम प्राकृत संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12 डैश डैश पूरा करके ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्व, ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का सॉल्व है। अगला क्वेश्चन इसको साफ कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसको अब साफ कर देते हैं क्योंकि साफ करने से तभी आगे सॉल्व कर पाएंगे। इसको मेट देते हैं, साफ कर देते हैं। साफ कर देते हैं तो हमारा 2 हो गया।
क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं, मतलब सी डैश निकालते हैं। सी डैश निकालेंगे तो मतलब क्या, यूनिवर्सल माइनस सी, यानी मतलब वे एलिमेंट जो यू में हो लेकिन सी में ना हो, यूनिवर्सल में हो लेकिन सी में ना हो। देखिए यूनिवर्सल देखिए क्या, 3 का गुणज है इसमें, 3 का गुणज है, तो कहने का मतलब 3 का गुणज छोड़ देंगे, 3 का गुणज इसमें जो होगा 3 का गुणज छोड़ देंगे। जैसे 1 2 3 नहीं लिखा जाएगा, 3 के बाद 4 5, 5 के बाद नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखा जाएगा, 7 7 के बाद 8 8 के बाद 9 नहीं लिखा जाएगा, 3 गुणज है, 9 के बाद 10 डैश डैश इस तरह आता चला जाएगा। हमारा जो 3 का गुणज होगा वो 3 संख्या को छोड़ते चले जाएंगे पूरा। यही हमारा क्या होगा, ये इसका u माइनस ए मतलब इसका पूरा होगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, डी है, तो डी निकालते हैं। तो डी निकालते हैं तो इसको डी डैश पूरक निकालेंगे, डी डैश निकालते हैं तो क्या होगा, ये u माइनस डी। u माइनस डी का मतलब जो यूनिवर्सल माइनस डी, जो यूनिवर्सल में नहीं होगा, मतलब यूनिवर्सल में हो लेकिन डी में ना हो। डी हमारा क्या है, डी हमारा कह रहा है कि दो आभास संख्या है, कह मतलब आभास संख्याएं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारा क्या होगी, संख्याएं होंगी। जैसे एक, इसमें एक नहीं है, इसके बाद 2 है, 3 भी है, 5 भी है, 4 लिखेंगे, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद हमारा यहाँ पर निकल जाएगा 9, 9 लिख देते हैं, 9 हो जाएगा। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 नहीं है 12, 12 के बाद 13 नहीं है 14, 14 बाद 15 नहीं है 16, डैश डैश करके पूरा हमारा यहाँ से देखिए, यहाँ एक लेकर भी जो भी संख्या आएगी सब संख्या तक पूरा पता लग जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बचा है एक और, कह है कि ये, हाँ इसके बाद, हाँ ये चौथा हो गया, इसके बाद 5वां 6वां इसको साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद इसको निकालते हैं आगे, क्वेश्चन को इसको साफ कर देते हैं, आगे तो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन नंबर क्या करा है, चौथा हो गया, अच्छा 5वां क्वेश्चन नंबर 5वां, ये कितना जैसा ई डैश निकालते हैं। ई डैश मतलब इसका ई पूरा, तो निकालेंगे क्या बोला है, u माइनस ई, मतलब जो ई में हो लेकिन जो यू में हो लेकिन ई में ना हो। ई क्या है, 15 का गुणज है, कितना है, 15 का गुणज है। तो हम यहाँ पर जो संख्याएं हो जैसे 1 2 3 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं लिखे क्योंकि 15 गुणज बुरा है, 15 गुणज है ना, ये 15 नहीं लिखा जाएगा। 15 बाद 16 17 डैश डैश, कहने का मतलब कि, कहने का मतलब कि 15 के गुणज को छोड़कर, 15 के गुणज को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वही संख्या हमारी जो होगी वो क्या होगी, क्या कहते हैं, वही संख्या हमारी क्या होगी, इसका ई का पूरक होगी। इसको चाहे हिंदी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 15 के गुणज को छोड़कर 15 के गुणज को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्या, ऐसे लिख सकते हैं। इसके एक तरीके से और दर्शाया जाता है कि x सच दैट x n बिलोंग टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैंने समझने के लिए आप लोगों को ऐसे कर दिया कि 15 के गुणज को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्याएं, 15 गुणज को छोड़ देते हैं, जितनी भी संख्याएं होंगी सभी इसका क्या होगा, पूरा संख्या होंगी। अब इसके बाद यहीं पर निकालते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x सच दैट x पूर्ण वर्ग संख्या, तो मतलब देखिए इसमें पूर्ण वर्ग संख्या जितनी भी होंगी वो सब पूर्ण वर्ग संख्या छोड़ निकाल देते हैं, मतलब इसका क्या होगा, डी जो होगा इसका, सॉरी ये मतलब जो इसको मान लेते हैं ई से एफ से दर्शाते हैं, एफ मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं, इसको एफ से दर्शाया गया, इसको यहाँ पर एफ दर्शा देते हैं। एफ से दर्शाने का मतलब होता है कि एफ डैश निकालेंगे तो यू माइनस एक्स, तो ये मतलब कहने का मतलब कि एक्स यहाँ लिख सकते हैं, एक्स सच दैट
एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण संख्या, पूर्ण पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या 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 नहीं है, नहीं है, नहीं है मतलब कि जो संख्याएं पूर्ण घन नहीं होंगी, पूर्ण वर्ग लिखा, सॉरी, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी वही संख्या हमारे इसका क्या था, पूरक हो। इसी तरह आगे क्वेश्चन भी होंगे, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया यूनिवर्सल बराबर दिया गया है, ए बी दिया गया सेट और बी सेट दिया गया है, तो करना सत्यापित कीजिए। सत्यापित करते हैं पहले क्वेश्चन को, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अंधेला भी हो रहा है, देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं सही से। पहला क्वेश्चन दिया गया है ए यूनिवर्सल बी डैश इक्वल ए डैश इक्वल बी डैश। डैश का मतलब होता है पूरक, क्या होता है, पूरक। तो हम पहले लेते हैं एलएचएस, एलएचएस, एलएचएस मतलब ये एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। बायां पक्ष हमारा क्या है, ए यूनिवर्सल बी डैश। इसका मतलब होता है, ये क्वेश्चन हमारा है, इसका मतलब होता है कि u माइनस ए यूनिवर्सल बी, ए यूनिवर्सल बी कहने का मतलब वे एलिमेंट जो u में हो लेकिन ए यूनिवर्सल बी में ना हो। तो पहले हम निकालते हैं यूनिवर्सल कहां तक दिया गया है, 1 9 तक, 3 4 5 6 7 8 9 माइनस इसका यूनिवर्सल निकालते, ए यूनिवर्सल बी मतलब ए का प्रत्येक है हुआ और बी का प्रत्येक है, दोनों में होना चाहिए। देखिए 2 है, 2 लिख दिया हमने, 2 के बाद 3 है, 3 लिख दिया, 3 के बाद 4 है, 4 लिख दिया, 4 के बाद 5 है, 5 लिख दिया, 5 के बाद इसमें 6 है, 6 लिख दिया, इसमें 7 है, 7 लिख दिया, 8 है, तो हमारा ये हुआ। अब इसी एलिमेंट को लिखना है हमको कि जो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो, कहने मतलब यूनिवर्सल में हो लेकिन ए यूनिवर्सल बी में ना हो। देखिए एक है इसमें, एक नहीं है तो एक लिख देंगे, दो है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 नहीं है, हमारा 1,9 आएगा, 1,9 आया हमारा, ये आया, ये हमारा एलएचएस आया। अब इसी में हम यहाँ इसको आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन आरएचएस को सॉल्व करते हैं इसी में। तो आरएचएस, आरएचएस हमारा क्या दिया गया है, ए डैश यूनिवर्सल बी डैश। कहने का मतलब कि ए का यूनिवर्सल निकालना है, ए डैश का, पहले ए डैश और बी डैश दोनों को यूनिवर्सल दोनों निकालने के बाद फिर जो हमारा आएगा उसे लिखते हैं। तो हम पहले लेते हैं ए का यूनिवर्सल निकालते हैं, ए का पूरक निकालते हैं। ए का पूरक कहने मतलब जो एलिमेंट यू में हो लेकिन ए में ना हो। देखिए यू में क्या है, एक है, एक लिख दिया। देखिए दो, दो उसमें है, नहीं लिखा जाएगा, 3 3 नहीं है, 3 लिख देंगे। देखिए उसमें 4 है, 4 नहीं लिखा जाएगा, 5 नहीं है, 5 लिख दिए, 5 नहीं है, 5 लिख दिए। फिर इसके बाद 6, 6 उसमें है, नहीं लिखेंगे, 7 नहीं है, 7 लिख देंगे, 7 लिख दिया हमने यहाँ पास। अब इसके बाद देखिए 8, 8 है लिखेंगे, 9 नहीं है तो 9 लिख देंगे यहाँ पास, हमारा ये हो गया। अब यूनिवर्सल बी निकालते हैं, इसका बी डैश का निकालते हैं, बी डैश मतलब बी का पूरक, बी का पूरक मतलब कि जो यूनिवर्सल में हो लेकिन बी में ना हो, यूनिवर्सल में हो लेकिन बी में ना हो। देखिए बी में क्या है, एक नहीं है, एक लिख दिया हमने, 2 नहीं है, 2 लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, एक नहीं है, एक लिख दिया, 2 नहीं है, 2 लिख दिया। इसके बाद 2 है, सॉरी 2 है, देखिए देखो इसमें 2 है ना, तो नहीं लिखेंगे, 3 भी है, नहीं लिखेंगे, 4 नहीं है, 4 लिख देंगे यहाँ पास, और 5 है, 5 नहीं लिखा जाएगा, 6 नहीं है, 6 लिख देंगे यहाँ पास। देखिए इसमें 7 है, 7 नहीं लिखा जाएगा, तो बचा क्या, 8 और 9। इसमें देखते हैं दोनों में क्या है, दोनों का यूनिवर्सल निकालेंगे। तो यूनिवर्सल जब निकालते हैं कितना आएगा हमारा, दोनों का मिश्रण होगा मतलब एक, यूनिवर्सल है कि यहाँ पर इंटरजेक्शन, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं इसमें तो क्या होता है, क्या ए यूनिवर्सल ए डैश यूनिवर्सल बी, यूनिवर्सल बी, हमने यहाँ पर यूनिवर्सल ए का मान निकाला है मतलब कि ए डैश का मान निकाला है जो इसमें हो। देखिए इसमें दोनों निकालेंगे, ए 1 3 5 7 9 7 9 ये है, यहाँ पर दोनों मैचिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए
एक भी आ जाएगा, यूनिवर्सल का मतलब होता है दोनों में कॉमन होगा, मतलब एक भी आएगा, तीन भी आएगा, और एक तीन नहीं आएगा, हाँ एक भी तीन भी आएगा, मतलब इसमें जो दोनों में कॉमन होना चाहिए था उसी वही लिखना चाहिए था। के साथ यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर इंटरजेक्शन है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या कहीं क्वेश्चन मिसप्रिंट तो नहीं है, क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट नहीं है, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर इंटरजेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटरजेक्शन होना चाहिए, यहाँ पास क्वेश्चन मिसप्रिंट था यहाँ पास, और इसके बाद यहाँ पास देखिए यहाँ पर इंटरजेक्शन है, और यहाँ पर यूनिवर्सल है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था क्योंकि यहाँ पर इंटरजेक्शन था, देखिए यहाँ पर इंटरजेक्शन है तो यहाँ पर हम इंटरजेक्शन लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इंटरजेक्शन होगा, यहाँ पास इंटरजेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, देखिए यहाँ पर एक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों में कौन कॉमन है, 9 है, 9 लिख देंगे यहाँ पर। ये देखिए देखिए दोनों एलिमेंट बराबर आया कि नहीं आया, आरएचएस का ये एलएचएस और ये आरएचएस दोनों के एलिमेंट बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव। ये हमारा सिद्ध हो गया, ये हमारा क्वेश्चन क्या गया, सॉल्व हो गया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, दोनों बराबर आ गया है, प्रूफ दिखा दिया गया है, सत्यापित कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 को सॉल्व करते हैं, नंबर 2 देखते हैं। तो हमारा नंबर 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एल एच एस लिखते हैं, तो एल एच एस हमारा क्या है, ए इंटरजेक्शन बी डैश। ए इंटरजेक्शन बी डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए इंटरजेक्शन बी। तो हम यहाँ लिखते हैं यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा ये दिया गया है। अब ए इंटरजेक्शन बी, ए इंटरजेक्शन बी मतलब जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, कॉमन ए देखो बी है, 2 है, इसमें 2 है, मतलब यहाँ पर लगाते हैं 2 है, देखिए और कोई है देख लीजिए, कोई नहीं है उसमें, एक के अलावा मतलब 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं है इसमें, देखिए 3 से 5 7 नहीं, कॉमन नहीं कुछ है, तो इसका निकालेंगे। ऐसा एलिमेंट लिखेंगे जो यूनिवर्सल में हो लेकिन ए इंटरजेक्शन बी में ना हो, मतलब 2 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सब इसी में आ गए, देखिए 2 को छोड़ देते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा क्वेश्चन हो गया ये। अब यहाँ पर आरएचएस हल करते हैं, आरएचएस हल करते हैं, हमारा आरएचएस क्या है, ए डैश यूनिवर्सल बी डैश। तो अब यहाँ पर ए डैश का मतलब होता है, यहाँ आप निकालेंगे ए डैश का निकालेंगे मतलब कि जो यूनिवर्सल में हो लेकिन ए में ना हो, यूनिवर्सल में हो लेकिन ए में, देखिए 2 4 6 8 को छोड़ देंगे, 2 4 6 8 को 1 2 उसमें नहीं लिखा जाएगा, 3 के बाद 4 भी है, 4 भी नहीं लिखेंगे, इसके बाद 5 के बाद 6 है, इसमें नहीं लिखेंगे, 7 के बाद उसमें 8 भी है, 8 भी नहीं लिखेंगे, 9 हमारा ये आया। फिर यूनिवर्सल, फिर बी डैश का मतलब इसका पूरा निकालना है, मतलब यूनिवर्सल में हो लेकिन बी में ना हो, देखिए 1 2 है, इसमें छोड़ देंगे, 3 भी है, 3 को भी छोड़ देंगे, 4 नहीं है, 4 लिख देंगे, 5 है, 5 को भी छोड़ देंगे, 5 बाद 6 नहीं है, 6 लिख देंगे, 7 है, 7 भी छोड़ देंगे, 8 बचा है, और इसके बाद 9 बचा है। दोनों का इंटरजेक्शन निकालते हैं अब इनको, मतलब कि दोनों का यूनिवर्सल दिया गया है, यूनिवर्सल मतलब इसका प्रत्यय क्या होगा, इसका प्रत्यय क्या होगा, दोनों होना चाहिए। देखिए 1 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9, देखिए 2 नहीं है, देखिए इसमें दोनों एलिमेंट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9 है, 2 नहीं इसमें दिया है, तो हमारा ये आ गया LHS इक्वल RHS, ये प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। और ये क्वेश्चन हमारे 4th क्वेश्चन का सॉल्व है। अब नेक्स्ट वीडियो में कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।